सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। उपनिषद के आचार्य को प्रणाम। आप सबके हृदय में विराजित मुमुक्षु जन को प्रणाम। नमो नारायण। ये जो उपनिषद है कठोपनिषद, हमारे यहाँ 4 वेद हैं। ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। प्रत्येक वेद के भी 4 भाग हैं। ब्राह्मण, संहिता, आरण्यक, उपनिषद। ब्राह्मण में कर्मकांड है। हस्ते जलमादाय, आप में जल ग्रहण कीजिए। ऐसा करते हैं ना? क्या करते हैं? यही करते हैं। कर्मारंभे प्राणायाम, प्राणायाम कीजिए, हाथ में जल लीजिए। ये ब्राह्मण को यज्ञ याग होते हैं। सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्नासुव स्वाहा। तो ये जो कर्मकांड है यह हमारे ये ब्राह्मण में है। संहिता में क्या है? देवों की स्तुति है। आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम आराष्ट्रे राजन्यः खूर इकव्योति व्याधि। वो संहिता है हमारे देवताओं की। आरण्यक में चिंतन है, गहन चिंतन, आत्मचिंतन। किंतु उपनिषद में आत्मचिंतन के पश्चात जो आत्म अनुभूति है उसका ज्ञान है। वेदों के लिए तो कहा वेदाः अपौरुषेयाः। वेद हैं वो तो अवतरित हैं भगवान के अंदर के श्वास से। वेदों का प्रारब्ध हुआ है। महाभारत को कोई लोग पंचम वेद कहते हैं, आयुर्वेद को पंचम वेद कहें, कुछ मुश्किल बात नहीं है। किंतु ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में जो सबसे पीछे अंतिम है उपनिषद, ऊपर सामीपे निषद बने बैठो।
आत्मा के निकटस्थ बैठना, यह ज्ञान, आत्म उपलब्धि का ज्ञान जो है, यह उपनिषद का मूल मंत्र है। कठोपनिषद है, यजुर्वेद भी दो है, कृष्ण यजुर्वेद है, शुक्ल यजुर्वेद है। तो कठोपनिषद है वह कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा के अंतर्गत, कोई लोग काठकोप कहते हैं। इसमें यम और नचिकेता ब्रह्म विद्या का बड़ा विशद वर्णन है। देखिए, बहुत जरूरी बात है इसको समझने के लिए। कठोपनिषद में आचार्य क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहली बात है, कठोपनिषद का जो प्रारंभ होता है वो कहां से होता है? वो प्रारंभ जो है वह एक नाटकीय ढंग से होता है। एक ऋषि है, उनके पुत्र हैं, ऋषि यज्ञ करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके मन में मोक्ष की वासना है, मोक्ष की आकांक्षा नहीं है। ध्यान दें, ये दो शब्द है, एक आकांक्षा, एक वासना है। वासना क्या होता है? वासना में जड़ता है, वासना में स्वार्थ है, वासना में दैहिक तात्पर्य है, आत्म तत्व के प्रति अवगाहन नहीं है, आत्म तत्व के प्रति जागरण भी नहीं है। कैसे? ये ऋषि के बारे में कहें तब उसके पहले हमें ये समझना है कि ये पहला चरण जो है कि वह आत्मा की उसको बुभुक्षिता है, जिजीविषा, जिगीषा है। आत्मा का होना बुरा नहीं है, किंतु उसके लिए जो मार्ग अखत्यार किया जाता है वो मार्ग ठीक नहीं। क्या मार्ग ठीक नहीं है? क्योंकि वो क्या कर रहे हैं? अरे, जो उचित है अनुचित है उनका भेद पता नहीं है, अनुचित कार्य कर रहे हैं। उचित के मार्ग पर चलना, ज्ञान के मार्ग पर चलना, प्रकाश के मार्ग पर चलना, ये साधना है, तो ये मोक्ष का मार्ग है। अनुचित, अज्ञान, अंधकार, स्वार्थ का मार्ग जो है वह वासना का मार्ग है। तो यहाँ सबसे पहला प्रकरण जो है वह, पहला प्रकरण में हमें ये कामना मुक्ति, वासना क्षय, मनोमालिन्य से मुक्ति का हमें संदेश उपनिषद देता है। दूसरा जो है वो बहुत अद्भुत है। वो एक पात्र है, नचिकेता, वो पुत्र है, अपने पिता का पुत्र। पिता ने उसे किसी कारण कहा, कथा आएगी तुम यम क्या जाओ। देखिए, हमारे यहाँ जमदग्नि ऋषि ने परशुराम जी को कहा अपनी माता रेणुका का वध करो। पिता ने कहा तो कर दिया, दैट्स ऑल, मैटर ओवर। गुरुराज्ञाम न विचारणीयम, गुरु ने कहा खड़े हो जी, बैठ जाओ जी, कूद जाओ जी। यह जो है वो धर्म शिष्य का होता है, ऐसे पुत्र का भी पिता के प्रति होता है। देखिए, पुरु नाम के राजा के जो पिता थे, अनेक वर्ष तक इंद्रिय भोग करते रहे। आप बोलते मेरे को और भी भोग चाहिए। अपने पुत्र से कहा तुम्हारा आयुष्य मुझे दे दो। यौवन में खड़ा हुआ पुत्र पिता की आज्ञा से तत्कालीन अपना आयुष्य पिता को देता है। धन्य है ये पुत्र। द्रौपदी के स्वयंवर में अर्जुन के द्वारा मत्स्यवेद करके स्वयंवर में विजयी होकर के पांडव द्रौपदी जी को लेकर के जहाँ एकांत में निवास करते थे ब्राह्मणों के शरीर में, वहाँ लाए। उस कुटीर के बाहर खड़े होकर कहा, माँ माँ देखो हम क्या लाए हैं। माँ ने भी देखा नहीं, अंदर से बोली पांचों भाई बराबर बांट लो। देखिए, अनुचित तो था, किंतु इन पुत्रों ने माता की आज्ञा का अक्षरशः पालन किया। नचिकेता ने भी अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। पिता ने कहा तुझे यम को देते हैं,
थोड़े क्षण सोचा, बहुनामी में प्रथम, बहुनामी में मध्यम। कुछ बातों में तो मैं बड़ा विद्वान हूं, कुछ में मध्यम हूं, कनिष्ठ तो नहीं हूं, अनुचित व्यवहार वाला नहीं हूं, अयोग्य वर्तन वाला नहीं हूं, अश्लील विचारों से, तो मुझे वो यम को क्यों देते हैं? फिर भी पिता ने कहा तो चले गए। ये दूसरा चरण है। जिन मात पिता की सेवा की नहीं, तिन तीर्थ धाम फिरे न फिरे। हमारे ब्रह्मलीन पूज्यपाद श्रीमद स्वामी विवेकानंद जी महाराज कहते थे, मेरे जीवन के आदर्श हनुमान और नचिकेता हैं। हनुमान क्यों है? ब्रह्मचर्य और अपने स्वामी में निष्ठा, राम काज करिबे को आतुर। जब लोग कह रहे थे ये 100 योजन, अरे मैं 5 जाऊंगा, मैं 10 जाऊंगा, अंगद ने कहा कि मैं तो पूरा ही चला जाऊंगा, मगर वापस नहीं आ सकता। हनुमान जी दूर बैठे, जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत अरसी उर लाए। जामवंत जी ने कहा, अरे राम काज के लिए तुम्हारा अवतार, उठ खड़े हो। खड़े होने के लिए कहा है। हनुमान जी महाराज सब कुछ जानते हुए भी मैं कर दूंगा ऐसा नहीं करते हैं। अनिकेत स्थिरमति, क्या कहा है? वो उनके पास में अनापेक्षा सुचिर दक्ष उदासीन गत व्यथ सर्वारंभ परित्यागी, अनापेक्षा, कुछ भी अपेक्षा नहीं कर सकते। सुचिर दक्ष इज अ मास्टर ऑफ द सब्जेक्ट, द मास्टर ऑफ द साइंस, बट स्टिल ही कीप्स क्वाइट। हमारे स्वामी विवेकानंद जी महाराज कहते हैं, हनुमान है वो मेरे आदर्श है, नचिकेता मेरा आदर्श है। क्यों? वो पिता की आज्ञा को मानने वाला है और त्याग की मूर्ति है। ध्येय आत्मा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। कठोपनिषद का पहला चरण जो है, आत्मलक्षी हो, किंतु वह हवस से नहीं, साधना से हो, वह सात्विक हो, राजसिक तामसिक तो कभी ना हो। दूसरा है पिता के प्रति अपनी निष्ठा। क्यों आज ये इतने सारे क्या बोलते हैं, वृद्धाश्रम खुल रहे हैं? मेरा गुरु महाराज की कृपा से हमें ये 50 साल के संन्यास में कितने ही शुभ कार्य करने का सौभाग्य मिला, किंतु एक भी वृद्धाश्रम खोलने के लिए हमको सौभाग्य नहीं। हाँ, वृद्धाश्रम में जाते हैं, उन बड़ेलों से, बुजुर्गों से बात भी करते हैं, प्यार भी करते हैं, सत्संग भी करके उनको भोजन भी करा करके साथ में भोजन करते, किंतु ये हमारे समाज की दरिद्रता है। जिन माता पिता की सेवा की नहीं, तिन तीर्थ धाम फिरे न फिरे। माता को, पिता को सम्मान करो। नचिकेता कठोपनिषद का पात्र में केवल वेदांत का ज्ञान नहीं देता है, कहता है कि पिता ब्रह्म है, माता ब्रह्म है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। बहुत जरूरी बात है। यहां भी अतिथि की बात आएगी तब हम थोड़ा बाद में चिंतन करेंगे, किंतु इस बात की बड़ी स्पष्टता है। अपने माता पिता के प्रति आपकी निष्ठा बनाए रखें, इनका गौरव करें। मातृवंदना पितृवंदना कार्यक्रम होते हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं सैकड़ों माता पिता को बुलाती हैं, बच्चों से पूजा करवाती हैं, अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। किंतु ये हमारी परंपरा है, विदेश की परंपरा है। 10वीं क्लास पास होते होते बच्चा है 11वीं 12वीं में हॉस्टल में यूनिवर्सिटी चला जाएगा, बाद में मदर्स डे, फादर्स डे, फैमिली यूनियन डे, हाय मॉम, हैप्पी मदर्स डे, दैट्स ऑल। ये हमारी संस्कृति नहीं है, ये विकृति है। संस्कृति में संस्कार है, संस्कृति में आनंद है, संस्कृति में अभ्युदय है, संस्कृति में चिंतन है, संस्कृति में गौरव है, संस्कृति में गरिमा है, संस्कृति में आदर्श है। विकृति में क्या है? दुख है, यातना है, क्लेश है, दंभ है, छल है, कपट है, ये विकृति है। हमें नचिकेता के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है, पिता का सम्मान करें। पिता ने कुछ भी कड़वा कहा, अरे हमारे पास में प्रहलाद भी है,
प्रहलाद तो यही कहते हैं कि राम नाम जप लीजिए रे मनुआ, वो राम नाम जपता है। पिता बोलते हैं नहीं, राम को मत जपो, मैं हूं, मेरी पूजा करो। बार बार कहते रहे। प्रहलाद ने प्रभु नाम स्मरण नहीं छोड़ा था। हिरण्यकशिपु ने, प्रहलाद के पिता ने उसको आग में फेंका, समुद्र में फेंका, वो हमारे पहाड़ से फेंका गया, राक्षसों से डराया गया, सांपों के बीच में फेंका गया, फिर भी उसने ईश्वर के नाम को नहीं छोड़ा। और जब भगवान नृसिंह प्रकट हो गए, हिरण्यकशिपु को चीर के रख दिया। अब प्रसन्न होकर के पूछ रहे हैं, हे प्रहलाद वरम ब्रूहि, तुम्हें क्या चाहिए? क्या बोला प्रहलाद? यही बोला, मेरे पिताजी ने अज्ञान के कारण ये हमेशा कहा कि विष्णु मेरे भाई को मारने वाला है, मेरा शत्रु है, उसको क्षमा करें, उसको मोक्ष दें। अपने ऊपर पिता के द्वारा किए गए इतने सारे अत्याचारों के बाद भी पुत्र पिता के मंगल की कामना करता है। ये हमारे शास्त्रों का उपदेश है। प्रहलाद, नचिकेता, हनुमान, ये सब आदर्श है हमारे। ये सिनेमा के हीरो हीरोइन क्रिकेटर लोगों को आदर्श मत बनाओ ना, उनकी तो 4 दिनों की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है। कितने सारे ये सिनेमा कलाकार, नाटक कलाकार आकर चले गए, कौन याद करता है? प्रहलाद को आज भी हम याद करते हैं, कृष्ण को याद करते हैं, राम को याद करते हैं, बुद्ध को याद करते हैं, महावीर को याद करते हैं, हम चाणक्य को याद करते हैं, महाराणा प्रताप को हमारी स्मृति में, शिवाजी महाराज हमारी स्मृति में, रविंद्रनाथ टैगोर है, रामकृष्ण परमहंस देव है, स्वामी विवेकानंद जी है, महर्षि अरविंद है, श्री आनंदमयी माँ है, स्वामी शिवानंद जी महाराज हैं, स्वामी चिदानंद जी महाराज हैं, स्वामी चिन्मानंद जी महाराज हैं। क्यों? इनके जीवन सत्य में प्रतिष्ठित थे, इनके जीवन में करुणा थी, लोक कल्याण की कामना थी। तो उपनिषद का जो हार्द है, हमको ये समझाने आता है कि हम अपने सबसे पहले लक्ष्य को सात्विक रूप से देखें। दूसरी बात है कि हम अपने पिता का सम्मान करें, आज्ञा का पालन करें। तीसरा है त्याग, लोभ ना करें, लोभ नहीं करें। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनात्मन काम क्रोधस तथा लोभ तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत। श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय में कहा है, त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम। नरक में जाने के लिए 3 दरवाजे, काम क्रोध लोभ। इच्छा बड़ी अभागनी, क्रोध अनुचित है, लोभ तो और भी खराब है, दिखता नहीं है किंतु बड़ा शत्रु है। काम क्रोध लोभ। भगवान भाष्यकर आदि शंकराचार्य जी महाराज हैं, वह भी हमें अपनी वैराग्य दिंडिमा में कहते हैं, कामश्च क्रोधश्च लोभश्च देहे तिष्ठति तस्कराः ज्ञान रत्नापहाराय तस्मा जागृत जागृत। काम क्रोध लोभ जो है, ये हमारे भीतर बसे हुए चोर है। ज्ञान रत्न, हमारा क्या ज्ञान है? हमारा ज्ञान है प्रेम है, हमारा ज्ञान शांति है, हमारा ज्ञान परोपकार है, हमारा ज्ञान निष्ठा है। ये जो हमारा ज्ञान है, शांतोयम आत्मा, ये ज्ञान है बड़ा मणि हीरा, इसको नाश करने वाला है। इसलिए तस्मात् जागृत जागृत, सावधान रहना। तो ये तीसरी बात है। और अंत में क्या बात है? नचिकेता के जीवन में कठोपनिषद का जो मूल मंत्र क्या है? मृत्यु के बाद में आत्मा का क्या होता है? What becomes the soul after death? आत्मा क्या है? आत्मा का स्वरूप क्या है? आत्मा की उपलब्धि कैसे हो? इसका विस्तार से वर्णन कठोपनिषद के इन प्रकरणों में किया गया है। प्रत्येक उपनिषद में एक शांति मंत्र होता है। आइए, कठोपनिषद का शांति मंत्र है जो आप सबको अधिकांश ज्ञात है। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु
सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम भगवान का नाम है। ओम भू ओम भुव ओम स्वः ओम मह ओम जन ओम तप ओम सत्य। वो जो ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, दुर्गा है, काली है, अखिल ब्रह्मांड जो कुछ है उसका हार्द है ओमकार है। ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओमकाराय नमो नमः। ये ओम जो है यही एक चैतन्य है। ओम प्रणव ब्रह्म है। ओमकार जो है वो पृथ्वी के ऊपर सबसे पहला कोई अक्षर का प्रारंभ वो है अकार। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अक्षराणाम अकारोस्मि, अक्षरों में मैं अ हूँ। बालक का जन्म होता है तो बालक है, जन्म के साथ में माता की आवश्यकता नहीं, पिता की आवश्यकता नहीं, प्रथम आवश्यकता उसको श्वास की है, प्राण वायु की है। और प्राण वायु पर्याप्त मात्रा में प्राप्त नहीं होने पर बालक नवजात शिशु के मुख से जो पहला शब्द उच्चारण होता है तो बालक है, पूर्व का हो, पश्चिम का, उत्तर का, दक्षिण का होता है अ। उसके बाद में ओ, फिर बाद में माँ सिखाती है मम 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 मम। ओम नाभि से उच्चारण करो। ओमकार के जब के समय में मूल बंध करो। उदर बंध स्वतः होता है। मूल बंध उदर बंध होने से क्या होता है, नाभि के नीचे अपान वायु है, नाभि के ऊपर प्राण वायु है। प्राण अपान समायुक्त पचामी अन्नम चतुर्विधम। ये नाभि जो है वहां समान वायु है, चैतन्य है। अहम वैश्वानरः भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रित प्राण अपान समायुक्त पचामी अन्नम चतुर्विधम। यहाँ परम तत्व जो है वह नाभि में स्थित है। इसलिए उपनिषद का प्रारंभ जो है शांति मंत्र में ओमकार से होता है। श्रुति ने कहा ओमकार बिंदु संयुक्तम अकार उकार मकार ओम। नित्यम ध्यायन्ति, नित्य ध्यान करते हैं योगिनः योगी। कामदम मोक्षदम चैव, वो पहले आपकी इच्छा पूर्ति करता है क्योंकि इट मेक्स योर माइंड स्ट्रांग। आपके विल पावर को बढ़ाने वाला है। इच्छा पूर्ति करता है, क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति तमाम की उपलब्धि कराता है। बाद में शांत, मन को शांत करता है। शांत, कोई इच्छा नहीं, कोई वासना नहीं। जब हवा नहीं चलती है दीपक की ज्योत कैसे रहेगी? हवा नहीं चलती है तो ये हमारे तालाब का पानी कैसे रहता है? ऐसे मन की स्थिति हो जाएगी। ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम। पहले इच्छा पूर्ति के लिए दृढ़ता, संकल्पता और बाद में मन को शांत। मोक्षदम, मोक्ष क्या होता है? मनोनाश है, वही तो मोक्ष है। कामनाक्षय मनोनाश, मनोनाश मोक्ष। तो ये मोक्ष के लिए मोक्षदम चैव कामदम मोक्षदम चैव ओमकाराय। ऐसे ओमकार हम आपको प्रणाम करते हैं। आइए आज यह वाणी को विराम करते हैं। कल संध्या पुनः इसी प्रकरण को लेकर के आपके साथ उपस्थित होंगे। ओम शंकरम शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने
व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ओम्। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः